गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक मन इस हाइकू कविता के 9 पद समझे। चलिए आज आगे के पद समझते हैं। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। मौन यानी शांत या खामोश। चलती साथ पटरियां रेल की यानी रेल की पटरियां काफ़ी दूर तक एक साथ चलती रहती है। फिर भी मौन, फिर भी वो मौन या शांत रहती है और एक नहीं हो पाती। मतलब दोनों साथ चलती है पर एक नहीं हो पाती। यहाँ यह समझिए कि जब जब वो पटरियाँ अलग अलग है उनके ऊपर रेल है। अगर वे एक हो जाएगी तो रेल भी नहीं रहेगी। उसी तरह मनुष्य का जीवन सुख और दुख ये दो रेल की पटरियों जैसा है जो एक नहीं हो सकते। मनुष्य को सुख और दुख दोनों को मानकर चलना चाहिए। जिस तरह नदी के दो किनारे तब तक है जब तक नदी है, नदी नहीं है तो नदी के किनारे का अस्तित्व ही नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों रेल की पटरियां जैसी होती है जो मनुष्य का जीवन जब से शुरू हुआ है तब से उसके साथ चलते आ रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। ओट यानी आड़ यानी उसके पीछे। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। परंतु बादल छा जाने के कारण वे उसकी ओट में यानी बादलों के पीछे छिप जाते हैं और आकाश सूना हो जाता है। मनुष्य का जीवन भी इसी तरह है। जब तक मनुष्य के जीवन में खुशियाँ होती है तो वह एक चमकते हुए सितारे जैसा लगता है, लेकिन कभी कभी दुख बादलों का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है और उसकी खुशियों को पीछे छोड़ देता है और मनुष्य फिर उस दुख के बादलों से जब घिर जाता है तो वह सूने आकाश जैसे दुखी हो जाता है। अगला पद देखिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। जिस तरह कोई गीत का स्वर बहुत अच्छा है तो वह हमेशा गाया जाता है, जिससे वो गीत अमर हो जाता है। उसी तरह अगर मनुष्य ने कोई अच्छे कार्य किए हैं तो उसकी मृत्यु होने के बाद भी लोग उसे अमर मान लेते हैं। वह हमेशा इस दुनिया में याद किया जाता है। कवि यहाँ यह संदेश देना चाहता है कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। चलिए अंतिम पद समझते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहता है कि मछली सागर में रहती है फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती है क्योंकि वो खारा होता है। इस वजह से मछली प्यासी ही रहती है। उसे मीठे पानी की तलाश में समुंदर की गहराई तक जाना होता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे समुंदर की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होता है, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। इसी तरह मनुष्य की तृष्णा कभी मिटती नहीं। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि यह हाइकू कविता आप सबको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।